नमस्कार। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में बहुत कमाल का है। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की, लेकिन सिर्फ एक पुरानी कथा की तरह नहीं, बल्कि इसके हिस्टोरिकल रूट्स और उसके अंदर छुपे उन गहरे मेटाफर्स के बारे में जो ह्यूमन माइंड और साइकोलॉजी का एक बहुत ही सिस्टमैटिक अध्ययन है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। तो इस विश्लेषण को हमने कुछ खास हिस्सों में बांटा है ताकि इसे समझना आसान हो। हम शुरुआत करेंगे उस महायुद्ध के ओरिजिन से, फिर देखेंगे अर्जुन का विषाद, इंटरनल बैटलफील्ड का कॉन्सेप्ट, नेचर के 3 गुण, लिबरेशन के रास्ते और आखिर में जानेंगे वो सुप्रीम सीक्रेट। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर चलते करते हैं इस महायुद्ध के इतिहास और उन वजहों से जिन्होंने कुरुक्षेत्र को जन्म दिया। फिलॉसफी की गहराई में उतरने से पहले उस हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। ये सब एक कॉम्प्लेक्स फैमिली ड्रामा और सत्ता के संघर्ष से शुरू होता है। कहानी शुरू होती है महाराज शांतनु और सत्यवती की शादी से। सत्यवती के बेटे को राजा बनाने के लिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की वो कठोर प्रतिज्ञा ली। फिर आगे चलकर वंश में धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए एक गहरी ईर्ष्या पैदा हो गई। फिर वो छल कपट वाला पासे का खेल हुआ, पांडवों को वनवास मिला और जब वो वापस लौटे तो दुर्योधन ने बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। ये घटनाओं का क्रम बिल्कुल क्लियर कर देता है कि कुरुक्षेत्र का विनाशकारी युद्ध होना एक तरह से इनएविटेबल हो चुका था। कहानी की असल शुरुआत राजा धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत से होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान का ही चुनाव क्यों हुआ, इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दरअसल कथाओं में कहा जाता है कि महाराज कुरु ने कभी जमीन को खुद हल से जोता था और देवराज इंद्र ने उन्हें ये वरदान दिया था कि जो भी इस मैदान में अपने प्राण त्यागेगा उसे सीधे स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए इस जगह को धर्म क्षेत्र कहा गया और यहीं से पूरा नैरेटिव शिफ्ट होता है, एक ऐतिहासिक युद्ध से लेकर एक बेहद प्राइवेट और फिलोसॉफिकल टर्निंग पॉइंट की तरफ। ये इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर जब अर्जुन ने अपने ही दादा भीष्म, गुरु द्रोण और बाकी सभी रिश्तेदारों को सामने खड़े देखा तो उनका फिजिकल और मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। उनका धनुष गांडीव उनके हाथों से फिसलने लगा। उन्होंने साफ कह दिया कि त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। एक महान योद्धा का अपनी ही इमोशंस के आगे पूरी तरह से टूट जाना सच में हैरान करने वाला पल है। और ठीक यहीं भगवान कृष्ण अपना पहला और सबसे फाउंडेशनल उपदेश देते हैं, फिजिकल बॉडी और इटर्नल सोल के बीच का फर्क। टेक्स्ट में बड़ा ही प्यारा मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। जो फिजिकल बॉडी है वो टेम्परेरी है, बिल्कुल पुराने कपड़ों की तरह जिन्हें आसानी से बदल दिया जाता है। लेकिन जो आत्मा है वो इटर्नल है। ना उसको कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। एक बार ये बात समझ आ जाए तो शोक करने का सारा रीजन ही खत्म हो जाता है। इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को और क्लियर करने के लिए सोस में राजा सुयज्ञ की बड़ी ही पावरफुल कहानी दी गई है। युद्ध में राजा के मारे जाने पर उनकी रानियां विलाप कर रही थीं। तभी यमराज एक छोटे बच्चे के रूप में वहां आए और बोले, रोना किस बात का है? शरीर तो यहीं पड़ा है, पर जो असली राजा था, मतलब जो आत्मा थी, जो इस शरीर के जरिए सुनती और बोलती थी, वो तो कब की जा चुकी है। ये कहानी बॉडी और सोल के डिफरेंस को बिल्कुल सॉलिड तरीके से समझा देती है। लेकिन अब इस एक्सप्लेनर का सबसे माइंड बेंडिंग पार्ट आता है, द इंटरनल बैटलफील्ड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल देता है। सोर्स मटेरियल कहता है कि असली वॉर तो बाहर किसी मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रही है। जिस तरह कौरवों की 11 अक्षौहिणी सीमा थी, ठीक वैसे ही हमारे अंदर 11 सेंसेस हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। और वो कौरव महारथी, वो बाहर के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने अंदर के डीमंस हैं, जैसे लस्ट, ग्रीड और एंगर। अर्जुन का रथ एक डिवाइन सेटअप था, लेकिन मेटाफोरिकली हमारा रथ ये बीमार होने वाली फिजिकल बॉडी है। यहाँ अर्जुन के रथ को खुद भगवान कृष्ण चला रहे हैं, जो प्योर विजडम का सिंबल है। पर अगर हम उस रथ को अपनी ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो पिक्चर काफी अलग दिखती है। हमारे रथ की लगाम किसके हाथ में है? एक ऐसे माइंड के हाथ में जो कभी टिक कर नहीं बैठता, बहुत ही चंचल है
और सच बताएं तो यही वजह है कि हम जिंदगी में अक्सर रास्ता भटक जाते हैं या कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरनल एनिमीज कितने ज्यादा सटल और खतरनाक हो सकते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है देवर्षि नारद की ये छोटी सी कहानी। एक बार नारद मुनि ने लस्ट यानी कामदेव पर जीत हासिल कर ली। कमाल की बात है, लेकिन उस जीत ने उनके अंदर एक बहुत बड़ा ईगो पैदा कर दिया। वो शिव और विष्णु के सामने अपनी तारीफें करने लगे। तब विष्णु जी ने उनका ईगो तोड़ने के लिए एक इल्यूजनरी राजकुमारी रची। राजकुमारी को देखते ही नारद मुनि इतने मोहित हो गए कि उन्होंने भगवान से उनका हरि रूप मांग लिया, जिसका एक मतलब बंदर भी होता है। बंदर का चेहरा देखकर राजकुमारी ने उन्हें मना कर दिया। इस पर प्राइड से भरे नारद मुनि ने गुस्से में आकर भगवान को ही श्राप दे दिया। ये दिखाता है कि एक हाईली डिसिप्लिन्ड माइंड को भी अहंकार कितनी आसानी से हरा सकता है। तो आखिर ये इंटरनल मैकेनिक्स काम कैसे करते हैं? आइए प्रकृति के 3 गुणों को समझते हैं। ये टेबल बहुत ही डेंस और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करती है। हम देखते हैं कि एक सोल आखिर इन मटेरियल बंधनों में फंसती कैसे है। पहला है सत्व गुण। ये प्योरिटी, जॉय और विजडम का मोड है जो हायर वर्ल्ड्स की तरफ ले जाता है। फिर आता है रजोगुण, जिसमें पैशन, एम्बिशंस और अटैचमेंट्स भरे होते हैं। ये इंसान को इसी अर्थली ह्यूमन वर्ल्ड के चक्कर में बांधे रखता है। और तीसरा है तमोगुण, जो इग्नोरेंस, लेजीनेस और मैडनेस को दर्शाता है और लोअर वर्ल्ड्स या पशु योनियों की तरफ ले जाता है। ये 3 मोड्स एक तरह से कोड हैं जो डिसाइड करते हैं कि आत्मा की आगे की डेस्टिनेशन क्या होगी। और ठीक यही कोड क्लियर करती है कि सत्व से ज्ञान आता है, रजों से लालच और तमोगुण से आती है अज्ञानता और पागलपन। बेसिकली ये तीनों मोड्स कठपुतली के धागों की तरह काम करते हैं। इस दुनिया में जो भी एक्शन लिया जाता है या जिस भी चीज पर रिएक्ट किया जाता है, वो इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस का डायरेक्ट रिजल्ट है। तो क्या इन धागों से आजाद होने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ एंट्री होती है लिबरेशन के रास्तों की। सोर्स टेक्स्ट में इस ट्रैप से निकलने के लिए क्लियर योगिक पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहला है कर्म योग। इसका बेसिक रूल है बिना फल की उम्मीद किए अपना काम करना। फिर है ज्ञान योग, जहां मैटर और सोल के बीच के डिफरेंस को डीप नॉलेज के जरिए समझा जाता है। और तीसरा है ध्यान योग, जिसमें मेडिटेशन के थ्रू माइंड पर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल पाया जाता है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन सभी मेथड्स का फाउंडेशन यही है कि अपनी ड्यूटी करते रहो पर उसके रिजल्ट से अटैचमेंट मत रखो। यही आजादी की चाबी है। जिस इंसान ने अपने माइंड को जीत लिया है, वो माइंड उसका सबसे अच्छा दोस्त है, पर जिसका कंट्रोल छूट गया, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। पूरी इंटरनल वॉर को जीतना है तो फोकस सिर्फ माइंड पर ही होना चाहिए। अगर खुद की सेंसेस कंट्रोल में नहीं है तो बाकी कोई भी फिलॉसफी काम नहीं आने वाली। और अब हम आते हैं इस सोर्स मटेरियल के क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा राज जो सबसे ऊपर है। देखिए कि ये टेक्स्ट कैसे अपने आइडियाज को लेयर करता है। ये सीधे ही फाइनल कंक्लूजन नहीं दे देता। ये बेसिक नॉलेज से शुरू होता है। पहले साधारण ज्ञान, उसके बाद गुह्य मतलब सीक्रेट, फिर बात आती है गुह्यतर पर जो उससे भी बड़ा राज है, फिर गुह्यतम यानी मोस्ट सीक्रेट, और फाइनली एक अल्टीमेट रिवील सर्वगुह्यतम। चलिए देखते हैं कि ये एब्सोल्युटली सबसे बड़ा सीक्रेट आखिर है क्या। वो अल्टीमेट सीक्रेट है भक्ति योग यानी डिवोशन। ये टेक्स्ट बहुत ही फर्मली कंक्लूड करता है कि प्योर डिवोशन ही सबसे हाई लेवल मेथड है इन मटेरियल ट्रैप से बाहर निकलने का। मतलब जो रिजल्ट्स बाकी रास्तों पर चलकर मुश्किलों से मिलते हैं, वो डिवोशन या अनकंडीशनल सरेंडर से काफी स्मूथली मिल सकते हैं। ये मटेरियल मोड्स को पार करने का सबसे सुप्रीम और एब्सोल्यूट तरीका बताया गया है। इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हमने एक बहुत लंबी जर्नी तय की है। शुरुआत हुई थी एक बहुत ही वायलेंट और हिस्टोरिकल बैटलफील्ड से, और सफर खत्म हुआ प्योर इंटरनल पीस और हाईएस्ट फिलोसॉफिकल सीक्रेट्स पर। ये सोर्स मटेरियल सिर्फ एक पुरानी किताब तक लिमिटेड नहीं है। ये ह्यूमन माइंड, साइकोलॉजी और लाइफ का एक मास्टर मैनुअल है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक गहरा सवाल है। अगर ये सबसे बड़ी जंग सच में हमारे अंदर ही चल रही है, तो इस टाइम उस माइंड वाले रथ की लगाम एग्जैक्टली किसके हाथों में है? अज्ञानता के, लालच के या सच्ची आजादी के? इस डीप थॉट पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।